हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। गाइस, आज हम सीटेट जो 2023-24 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की जनक कौन है? मनोविज्ञान की जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान की जनक। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? विलियम जेम्स। अगला है, प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक कौन है? तो ये भी विलियम जेम्स को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? ये भी विलियम जेम्स ने ही दी थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। अगला है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है? ये भी थॉर्नडाइक का है। अगला प्रश्न है, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? ये भी थॉर्नडाइक का है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये भी थॉर्नडाइक को माना जाता है। तो संयोजनवाद का सिद्धांत किसका है? तो ये भी थॉर्नडाइक का है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। एसआर थ्योरी के जन्मदाता ये भी थॉर्नडाइक हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत किसका है? तो ये भी किसका है? थॉर्नडाइक का। अगला प्रश्न है, संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? ये भी थॉर्नडाइक का है। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसका है? ये भी थॉर्नडाइक का है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है? तो ये भी थॉर्नडाइक का है। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक विनय एवं साइमन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? ये कौन है? विनय। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसको माना जाता है? विनय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है? ये विनय का है। और दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन का। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विनय का और दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन का और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी स्पीयरमैन का है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये भी कौन है? स्पीयरमैन। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसका है? ये भी स्पीयरमैन का है। अगला प्रश्न है, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसका है? तो ये गिलफोर्ड का है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का। अगला प्रश्न है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसका है? ये भी गिलफोर्ड का है। और समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत ये किसका है? ये थर्स्टन का है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है? थर्स्टन का। अगला प्रश्न है, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये थर्स्टन है। अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये भी थर्स्टन है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? ये भी थर्स्टन व चेब को माना जाता है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेब। अगला प्रश्न है, न्यायादर्श या प्रतिदर्श
वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसका है? ये थॉमसन का है। न्यायादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसका है? तो थॉमसन का। अगला है पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व या बुद्धि का सिद्धांत किसका है? तो बर्ट एवं बर्नन का। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं बर्नन का। अगला प्रश्न है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसका है? तो आरबी कैटल का। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल ने। अगला प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरबी कैटल। अगला है बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया? ये हैब ने दिया। अगला है बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसका है? स्टर्न एवं जॉनसन का। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन। अगला है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो ये विलियम स्टर्न है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न। अगला है संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो ये विलियम वुंट को माना जाता है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट। अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो ये विलियम वुंट। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को माना जाता है। अगला है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? ये जीन पियाजे को माना जाता है। अगला संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये जीन पियाजे ने दिया था। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया? जीन पियाजे। अगला है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ये है विलियम मैकडूगल। अगला है हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? तो ये विलियम मैकडूगल ने दिया हार्मिक का सिद्धांत। अगला है मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? मन और मस्तिष्क का विज्ञान क्या कहलाता है? पोपोलॉजी। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ये भी स्किनर ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? इवान पेट्रोविच पावलोव ने। अगला संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पेट्रोविच पावलोव। अगला शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? तो इवान पेट्रोविच पावलोव का। अगला है प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसका है? तो इवान पेट्रोविच पावलोव का। अगला है प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो CL हल ने। अगला है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? तो CL हल ने। प्रबलन का सिद्धांत और व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? CL हल ने। अगला प्रश्न है सबलीकरण का सिद्धांत किसका है? तो CL हल का। संपोषक का सिद्धांत किसका है? ये भी CL हल का है। चालक या अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत किसका है? तो ये भी CL हल का। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ये किसका है? ये कोहेलर का है। सूक्ष्म सिद्धांत किसका है? कोहेलर का। अगला सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? ये कोहेलर, बर्दीमर और कोप्पा। अगला है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये कोहेलर, बर्दीमर और कोप्पा को माना जाता है। अगला क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है? तो ये लेविन का है, कर्ट लेविन। क्षेत्रीय सिद्धांत। अगला है तल रूप का सिद्धांत किसका है?
तो ये भी लेविन का है। फिर अगला है समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, तो ये भी कौन है, लेविन। अगला प्रश्न है सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसका है, तो ये गुथरी का है। समीपता का सिद्धांत, ये सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसका है, गुथरी का। अगला है साइन चिन्ह का सिद्धांत किसका है, तो ये टॉलमैन का है। अगला है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये भी कौन है, टॉलमैन। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन। अगला है अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल। अगला है भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है, तो भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक हैं वार्फ। अगला है मनोविज्ञान की व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है, व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जोहन वी बार्सन। अगला है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है, जोहन वी बार्सन। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, क्लार्क। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो अल्बर्ट बंडूरा। अगला है पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, स्टेनले हॉल ने। अगला है अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है, तो ये गेने। अगला है विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है, एरिक्सन। अगला है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना, ये सिद्धांत किसका है, तो जॉन ड्यूवी का, जॉन ड्यूवी। अगला है अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है, एबिंगहॉस। अगला है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है, तो जेरोम ब्रूनर। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है, जेरोम ब्रूनर। अगला है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसका है, तो ये भी जेरोम ब्रूनर का। अगला है सामान्यीकरण का सिद्धांत किसका है, तो C.H. जड का। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसका है, तो C.H. जड का। अगला है शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वॉल्फ है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, वॉल्फ को। अगला है अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसका है, बगले का। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसका है, ये बगले का। अगला है भाषा विकास का सिद्धांत किसका है, तो ये चॉम्स्की का है। मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसका है, तो ये मैस्लो का है। अगला है स्व यथार्थीकरण या अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसका है, मैस्लो का। अगला है आत्मज्ञान का सिद्धांत किसका है, तो ये भी किसका है, मैस्लो का। अगला है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसका है, तो डेविड सी मैक्लियंड का। अगला है प्रोत्साहन का सिद्धांत किसका है, ये बोल्स व कॉफमैन का। अगला है शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये है आलपोर्ट। अगला है व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसका है, तो हेनरी मुरे का। अगला है कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मॉर्गन व मुरे को माना जाता है। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुरे। अगला है
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या TAT परीक्षण, इस विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन व मुरे। अगला है बाल अंतर्बोध परीक्षण, CAT विधि के प्रतिपादक कौन है? तो लियोपोल्ड बेलाक। अगला है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, IBT के विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये हरमन रोरसा। अगला है वाक्य पूर्ति परीक्षण, SCT विधि के प्रतिपादक कौन है? तो पाइन व टेंडलर। अगला है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मे एवं हॉडसॉन। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मे एवं हॉडसॉन। अगला है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये है फ्रोबेल। अगला है खेल प्रणाली के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये फ्रोबेल को माना जाता है। अगला है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो ये है सिगमंड फ्रायड। अगला है स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये भी है सिगमंड फ्रायड। अगला है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो यह विलियम हेनरी किलपैट्रिक। विलियम हेनरी किलपैट्रिक। अगला है मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो यह एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। अगला है डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी। अगला है ड्रेकाली विधि के प्रतिपादक तो ओविड ड्रेकाली। ड्रेकाली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ओविड ड्रेकाली। अगला प्रश्न है 100 वाला प्रश्न है विनेटिक इकाई के विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कार्लटन वासबर्न। अगला है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला है समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो J.L. मोरेनो। समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? J.L. मोरेनो। अगला है योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो यह लिकर्ट। अगला है स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? तो यह गटमैन। अगला है विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक तो आसगुड। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो यह आसगुड। अगला है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये फ्रांसिस गाल्टन। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन। अगला है स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये टर्मन। अगला प्रश्न है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो SD पोर्टियस। अगला है बैचलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो D बैचलर हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो आर्थर S ओटिस। और आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो ये भी आर्थर S ओटिस। अगला है हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो यह CH राइस। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? CH राइस। अगला प्रश्न है प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो यह J मनरो। अगला प्रश्न है बाल अपराध विज्ञान का जनक कौन है? तो सीजर लोम्ब्रेसो। बाल अपराध विज्ञान का जनक
सीजर लोम्ब्रेसो। अगला प्रश्न है, वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो यह है मेंडल। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? तो लुई ब्रेल। अगला प्रश्न है, साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अलेक्जेंडर बेन। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए सीखना, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हार्लो। सीखने के लिए सीखना, इसके प्रतिपादक कौन है? तो हार्लो है। अगला है, शरीर रचना का सिद्धांत किसका है? तो ये सेल्डन का। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यह गोल्डस्टीन। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो गोल्डस्टीन। तो गाइस, ये मनोविज्ञान के 120 प्रश्न आपके आने वाली सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख कर के ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।